हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीएसएम पे। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अतुल। और एज यूजुअल, सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ सेकंड प्रभु का नाम लेते हैं। राइट अतुल? राइट राइट ओम। ओपी सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। आपने मेरे मेरे मैं कहूँगा मेरे मुंह की बात छीन ली कि पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम अपना सेशन को शुरू करते हैं आगे। जी जी, चलिए। चलिए, बहुत जी। अच्छे। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं। आईटीएसएम होता क्या है? हालांकि बहुत ओके। कॉमन चीज है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोर मीनिंग अभी तक पब्लिक इंटरव्यूज में ज्यादातर नहीं बता पाते हैं लोग। तो इसको एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। जी, देखिए मेनली जो आईटीएसएम है ना, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो चार वर्ड्स को मिला के बनता है। ITSM। आई फॉर आईटी, आई मीन्स आई फॉर इंफॉर्मेशन बेसिकली आई कैन से, टी फॉर हम्म। टेक्नोलॉजी, एस फॉर जी सर्विस एंड एम फॉर मैनेजमेंट। ठीक है। जो आईटीएसएम का जो कोर कंसेप्ट निकल के आया है वो निकल कर आया है हमारा आईटीएल के पर्सपेक्टिव से मेनली, कि जब आपको किसी को आईटी सर्विसेज देनी हो। अब यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आईटी सर्विसेज का क्या मतलब रहता है। मेनली आईटी सर्विसेज का मतलब रहता है जैसे आपके कोई इंसिडेंट्स हैं या चेंज है, मतलब कुछ टूट गया है उसके ऊपर सर्विस देनी है जो स्पेसिफिकली सिर्फ आईटी से ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। अब मेरे घर का अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गया है या फ्रिज खराब हो गया है, एसी खराब हो गया है, वो आईटी सर्विस नहीं है। हम उसको ओके। कहते हैं ये मैकेनिकल सर्विस है, इसे इसके लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम्म। राइट। राइट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब आपकी कुछ आईटी से प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए मैं फोन यूज कर रहा हूँ लेकिन फोन पे इंटरनेट नहीं चल रहा, अब ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है मेरा ये। तो राइट। जब राइट। आपको इसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक सर्विसेज आपको देनी हो, तब उसको हम कहते हैं आईटीएसएम। और जब यहाँ पर मतलब देने से मतलब ये है कि एज ए कस्टमर आप उसको कैसे सपोर्ट, सॉरी एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि भैया अगर आप मेरे से कोई प्रोडक्ट लोगे, आईटी का प्रोडक्ट लोगे, मैं आपको XYZ ये सब चीजें करके दूंगा। और उस पूरे को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर ना कई चीजें मैनेज करना मतलब है कि रिकॉर्डिंग से लेके उसको क्लोजर तक लेके जाना। अगर आप बात करोगे सिर्फ सर्विस नाउ की स्पेसिफिकली, हाँ हाँ। इफ यू आस्क मी एज ए इंडिविजुअल, एज ए अतुल ग्रोवर, मैं बोलूंगा सर्विस नाउ जस्ट एक टूल है मेरे लिए जहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ चीजें। मैं रिकॉर्ड एक्सेल में भी कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड वर्ड फाइल में भी कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड पीपीटी में भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल, वर्ड और पीपीटी में मेरे पास वो फंक्शनलिटी नहीं है जो मेरे को सर्विस नाउ प्रोवाइड कर सकता है। जैसे एंड टू एंड ट्रैकिंग नहीं है मेरे पास, वर्कफ्लोज नहीं है मेरे पास, ऑटो अप्रूवल्स नहीं है मेरे पास, ईमेल्स नहीं है। हम्म। अब ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड से ईमेल नहीं भेज सकता, मैं वर्ड से ईमेल भी भेज सकता हूँ अगर मैं ईमेल इंटीग्रेशन कर दूं। और बैक जो कि होता भी है मेल, आप ईमेल में जाइए वहां से वर्ड को इंटीग्रेट कर लीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को लेके आना पड़ेगा। लेकिन ओके। सर्विस में क्या कहता है, मैं एक ऐसा टूल हूं जहां पर आप एक बार रिकॉर्ड कर लो, आपको एंड टू एंड ट्रैकिंग में एक इंटरफेस पे दे दूंगा। तो जब हम इन सर्विसेज को मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग कि कैसे कोई रिकॉर्ड होगा, इवन नॉट रिकॉर्डिंग, कैसे मैं इसको बेचूंगा पब्लिक को, हम्म। वहां से लेके और कैसे कस्टमर्स को यूज कर सकता है, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। आपने घर तो खरीद लिया, आज घर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि इस घर में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 दिन के बाद आप बोलोगे, आपकी वाइफ बोलेंगे अरे ये टैप खराब हो गया है, अरे ये बाथरूम में शावर नहीं चल रहा है, अरे बॉयलर नहीं चल रहा है, अरे हीटर नहीं चल रहा है, अरे गैस नहीं तो ये क्या चीजें हैं? दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। आपने घर लिया था इसका मतलब नहीं कि आपने घर लिया डजंट मीन कि वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी टूट फूट नहीं होगी। अब इस घर को जब आप मैनेज करते हैं, हम कहते हैं ना अरे यार बहुत लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये मैनेजमेंट ही सब कुछ है यहाँ पर। और जब हम वो सारी सर्विसेज जो आईटी से रिलेटेड मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आईटीएसएम हियर। इसलिए हम आईटी सर्विसेज जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि आईटी सर्विसेज हैं या कस्टमर सर्विसेज, जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो हम सीएसएम की बात करते हैं। मेरे को एम्प्लॉय की सर्विस देनी है तो हम एचआरएसडी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते मैं आईटी सर्विस दे रहा हूँ, नहीं, हम कहते हैं मैं एचआर सर्विसेज दे रहा हूँ। क्योंकि एक एम्प्लॉय को मुझे पता करना है कि मेरी छुट्टियां कितनी पड़ी हैं, मुझे लीव कितनी मिलेंगी, मुझे पैटर्निटी लीव कितनी मिलेगी, मेरे यहाँ पे मैटरनिटी लीव का क्या बैलेंस है, और मेरे एंटाइटलमेंट क्या है। तो ये मेरी एचआर सर्विसेज है। आपने कभी सुना है कि आप अपने एचआर के पास जाए बोले कि मुझे लीव चाहिए टेक आईटी सर्विसेज के लिए? नहीं, क्योंकि वो नहीं। बोलेगा मैं एचआर हूँ, मैं एचआर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो वैसे ही सर्विस ने स्पेसिफिक डोमेन बनाए कि अगर आप सिर्फ आईटी को लेके बात कर रहे हैं तो हम आईटीएसएम को बात करेंगे, अगर आप कस्टमर को लेके बात कर रहे हैं तो हम कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट की बात करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय को लेके बात करें तो मैं एचआरएसडी की बात करूंगा यहाँ पर। उसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो आपके घर में बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे, फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स लेके
बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गया, बेड्स हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप क्या कहते हैं जब आप उसको सेल आउट करते हैं, आप नया लेने जाते हैं, मुझे सिर्फ किचन यूटेंसिल्स दिखाना भैया, या मुझे सिर्फ बेडिंग्स दिखाना। बेडिंग्स का मतलब क्या है कि आप मेनली इंटरेस्टेड है मैट्रेसेस में, बेड्स में, या साइड साइड टेबल्स में, और कुछ इंटरेस्टेड नहीं है आप उसमें। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप का फर्नीचर है। सेम यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटी सर्विसेज, जब मैं आईटी सर्विसेज जैसे इंसिडेंट हो गया, चेंज कैसे डिप्लॉय होगा, प्रॉब्लम कैसे रेज होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, रिक्वेस्ट कैसे रेज होगी, रिक्वेस्ट के अप्रूवल्स क्या रहेंगे, तो ये सारी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर्स नहीं चल रहे हैं मेरे, फोन नहीं चल रहे हैं मेरे, टैबलेट्स नहीं है, कीबोर्ड्स नहीं है, माउसेज नहीं चल रहे हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनको आईटी में कंसीडर करके चलते हैं, और दैट इज इट इज ओके, कॉल्ड एज आईटी सर्विस मैनेजमेंट। इनको मैनेज करना इज कॉल्ड आईटी सर्विस मैनेजमेंट। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने एक वर्ड सुना है, मीन्स एक छोटा सा सेंटेंस सुना है, सर्विस नाउ इज आईटीएसएम टूल। तो हम लोग मतलब मोस्टली इन जनरल इसको सर्विस नाउ को आईटीएसएम टूल क्यों कहते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, ये ना मिथ है बहुत बड़ा। ओके। अगर आपने ये अभी सुना है तो फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर इफ अगर आप, मुझे नहीं, आपका पूरा एक्सपीरियंस नहीं पता, बट अगर आपने सर्विस नाउ तकरीबन 2012 13 14 में भी कभी स्टार्ट किया होगा, हाँ हाँ तब आप हाँ। सुनते होंगे कि आईटीएसएम इज ए टिकटिंग टूल। सर्विस नाउ इज सिर्फ ए टिकटिंग टूल। हाँ सॉरी, सर्विस नाउ इज ए टिकटिंग टूल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सर्विस नाउ है, आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले हम कहते हैं कि सर्विस नाउ एक टिकटिंग टूल है। राइट। लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल मिथ हो चुका है, और जो स्टेटमेंट आपने अभी कही वो भी कि सर्विस नाउ इज आईटीएसएम टूल, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे, ओवरऑल देखोगे, तो सर्विस नाउ इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। अब तो टूल तो है ही नहीं, है टूल नहीं है। टूल अगर टूल होता है जिसे सिर्फ आप यूज करते हैं और छोड़ देते हैं, ये राइट। प्लेटफॉर्म है। जैसे एमएस वर्ड इज अ टूल है, क्योंकि आप उसमें अपनी चीजें रिकॉर्ड करते हो और काम खत्म हो गया। ये एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप अपनी चीजें बिल्ड करते हैं। टूल पे आप चीजें बिल्ड नहीं करते, आप टूल यूज करते हैं। अब आपके घर में पेचकस है या ओपनर्स हैं, वो क्या है? वो टूल है मेरे। ठीक है। हम्म। अगर मैं आपको उसकी मशीन दे दूं, तो आप उसका कुछ और भी बना सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म बन गया मेरा। तो सर्विस नाउ इज नाइदर आईटीएसएम टूल और ओके। नाइदर ए टिकटिंग टूल। सर्विस नाउ इज अ प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक ऐसा एरिया, एक ऐसा डोमेन, एक ऐसा इंटरफेस जिसको यूज भी आप कर सकते हैं, और जिसको यूज करके आप अपनी चीजें भी बिल्ड कर सकते हैं। तभी तो जो कंसेप्ट है, जैसे कस्टम ऐप, स्कोप ऐप। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एक नया एप्लीकेशन बनाना है। अब हम्म। व्हाट्सएप इज एप्लीकेशन, राइट? राइट। लेकिन व्हाट्सएप किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है? एंड्रॉयड पे और आईओएस पे, राइट? उसका बेस तो वही है। व्हाट्सएप अपने आप में एक टूल है, एक ऐप है। आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप एनहांस नहीं कर सकते। लेकिन सर्विस नाउ के रिवर केस में उल्टा है। सर्विस नाउ इज अ प्लेटफॉर्म, आप यूज भी कर सकते हो, आप उसको एनहांस भी कर सकते हो। हम्म। अगर मैं बोलूँ नहीं, मुझे मेरे व्हाट्सएप में मुझे एक नया फीचर चाहिए कि जब भी मेरी वाइफ कॉल करे, पूरी बड़ी स्क्रीन पे उसका फोटो आना चाहिए, मैं नहीं कर सकता ये सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकता है। लेकिन सर्विस नाउ के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि सर्विस नाउ इज अ प्लेटफॉर्म। आप यूज उसको यूज भी करो, उस पर बिल्ड भी करो। मुझे चाहिए, नहीं मैं राइट। ट्रेनिंग लेता हूँ, ओपी कहेंगे नहीं राइट। मैं तो सेशंस लेता हूँ, मुझे रिकॉर्ड्स करने हैं अपने सारे सेशन सर्विस नाउ, तो आप अपने हिसाब से अपने ऐप बना सकते हो उसके ऊपर। इसलिए ये प्लेटफॉर्म है। और टिकटिंग टूल, आईटीएसएम टूल इज अ कम्प्लीटली मिथ नाउ, ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मतलब हम अब ये कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है, पर स्टार्टिंग में जब नया नया था तब लोग ज्यादा ये लिखते थे ये चीजें। अब। स्टार्टिंग में तो हर चीज अलग होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी नहीं होती। राइट। पहले क्या, कभी आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई थी, किसी ने सोचा था कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी भी होंगे, और हाँ, ऐसे सही टीवी बात। होंगे जो रिमोट से चलेंगे? आई मुझे आज भी, अभी भी याद है, मैं कल एक मूवी देख रहा था, पंजाबी मूवी है टेलीविजन करके, और उसमें जो टीवी दिखाया वो हमारे पास ऐसा था, वो ना ऐसे बॉक्स बंद होता था, ओपन ऐसे करते थे, उसके अंदर स्क्रीन होती थी। अब आप सोचिए कि आज से शटर 25 शटर। साल पहले, डेफिनेटली शटर टाइप से रहता था। आज से 25 साल पहले, हमारे 40 साल पास भी पहले, था। जब जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई थी, किसी ने सोचा था कि टीवी ऐसे होंगे कि आप बैठेंगे कहीं और 25 52 इंचेस, 50 इंचेस के टीवी होंगे जो आप देख पाएंगे? तो ये शुरू में सब होता है कि अच्छा नहीं, ये तो टीवी है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। बट धीरे धीरे जैसे मेच्योरिटी आती है, सो वी हैव टू बी चेंज अवर टर्म्स एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी पुराने थॉट्स में चल रहे हैं कि नहीं, सर्विस नाउ इज ए टिकटिंग टूल, आप हम्म। उस लेवल पे नहीं है कि आपको सर्विस नाउ यूज करना चाहिए। सर्विस नाउ इज अ सी, और इस सी का पार पाना बहुत मुश्किल है। जैसे भगवान का पार पाना बहुत मुश्किल है ना,
जैसे कहते हैं ना कि अगर इंसान को सही बात है। मोक्ष प्राप्त करना है तो आप सिमरन करते रहिए, भगवान को हमेशा याद करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सेम चीज सर्विस नाउ में, अगर आपको सर्विस नाउ को सीखना है तो जितना आप डीप जाएंगे और जितना वाइड जाएंगे, उससे आपको चीजें और क्लियर होगी। अथा अथा सागर, मैं तो सिर्फ एक बोलता हूँ कि इट्स इन संस्कृत में जैसे अथा सागर की जिसका कोई अंत नहीं है। आप हर टॉपिक में, आप किसी भी आईटीएसएम, लोग कहते हैं आईटीएसएम बहुत पुराना हो गया है। मैं कहता हूँ आईटीएसएम आज भी इतना नया है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि आईटीएसएम में और क्या क्या चीजें हो सकती अरे ये है। भी तो लिखा है कहीं पे कि ITSM इज अ फंडामेंटल ऑफ सर्विस नाउ। यस, मुझे लगता है शायद आने वाले अगले 6 महीने या 1 साल 1.5 साल में आईटीएसएम और एडमिन का ट्रेनिंग भी कंबाइन हो जाना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं अगर आईटीएसएम नहीं आता आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि आईटीएसएम के बिना आपको एंट्री करना, आपको चीज समझना मुश्किल हो जाता है। अभी हम्म। एडमिन है, आईटीएसएम है, इट शुड बी कंबाइंड, सम न्यू नेम शुड ओके। बी कम। और दोनों का एक मिक्स करके ट्रेनिंग होना चाहिए, जहां पर आपको आईटीएसएम भी सिखाया जाए और आपको एडमिन भी सिखाया जाए मिला के। तो वैसा है यहाँ पर ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, क्योंकि जो भी लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखते हैं सर्विस नाउ और वो जाके सर्च करते हैं तो ये चीज आती है, मैंने भी नोट की यस, है कि भाई टूल है, टिकटिंग टूल है, तो ये सब अब पुरानी बातें हैं। सर्विस नाउ इज नाउ इकोसिस्टम। आपको राइट, उसमें आना है और उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही बात। क्योंकि ना अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मान लीजिए आपने किसी को ट्रेनिंग देनी है सर्विस नाउ में, हम्म। आप कौन सा मॉड्यूल पिकअप करते हो सबसे पहले ट्रेनिंग देने के लिए? सबसे पहले ITSM ही आईटीएसएम में क्या दिखाना भी पिकअप चाहिए। करते हो? क्या पिकअप करते हो ITSM में आईटीएसएम? इंसिडेंट प्रॉब्लम या क्या बस, होता है ITSM, उसके नहीं, हम एग्जांपल्स। हम सिर्फ इंसिडेंट पे सारे काम करते हैं। क्या आपने कोई ऐसा सर्विस नाउ को ट्रेनिंग देखा है जिसमें ये बताया गया चलो आज हम चेंज टेबल को डिस्कस करते हैं, उस पर सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे? नहीं, हम कहाँ से शुरू करते हैं? दिस इज माई अच्छा। इंसिडेंट टेबल, इस पे ये फॉर्म होता है, इस पे टेबल्स होते हैं, इस पे कॉलम्स होते हैं, इस पे सारा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेस है। रिलेटेबल है। करेक्ट, रिलेटेबल है। एग्जाम्पल क्या है? अगर मुझे आपको इंसिडेंट समझाना है, बोलूंगा अरे ओपी जैसे अगर आपके घर में नेट नहीं चल रहा ना, तो आप टिकट रेज कर दो, ये इंसिडेंट है। लेकिन अगर मुझे आपको चेंज समझाना है ना, तो मुझे टाइम लगेगा। तो मेरा क्या पॉइंट है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में या 2 साल के अंदर सर्विस नाउ को ये सोचना चाहिए कि एडमिन और आईटीएसएम को कंबाइन किया जाए। क्योंकि एडमिन खाली कुछ नहीं कर सकता और आईटीएसएम खाली कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर आईटीएसएम सीखना है तो आपको एडमिन करना पड़ेगा। और आपको राइट। एडमिन आने के बाद सबसे पहले आप कम्युनिटी में किसी भी पोस्ट पे देख लीजिए, लोग क्या बोलते हैं, मैंने मैंने आईसीएसए कर लिया, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो हर किसी का स्टार्ट रहता है भाई अब आप आईटीएसएम को पिकअप करिए। क्योंकि आईटीएसएम सबसे बेसिक है। आईटीएसएम इज रिलेटेबल विद योर डे टू डे लाइफ। और आईटीएसएम यूज करने के बाद आप सीएसएम और एचएसडी को थोड़ा सा और इजिली पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट जो है वो सेम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बिल्कुल। ये पॉइंट है कि अगर आप नए हैं सर्विस नाउ में, तो सीएसए के बाद, एडमिन के बाद, यू शुड पिकअप द आईटीएसएम इमीडिएटली। क्योंकि आईटीएसएम इजी रहेगा और आईटीएसएम में आपको बहुत सारे केसेस मिलते हैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी। ओके। ग्रेट। अच्छा, तो अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कुछ बेसिक बताइए कि ITSM के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर आईटीएसएम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल से एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस ठीक है, मॉड्यूल्स, ओके। राइट। क्योंकि जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो ओवरऑल कंपोनेंट सर्विस नाम है, जैसे आपका ये हो गया क्लाइंट स्क्रिप्ट, यूआई पॉलिसी, ये कंपोनेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूंगा तो मेनली हम 5 एप्लीकेशंस को डिवाइड करते हैं: इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट, knowledge, and even though CMDB is also part of this, not completely, even हम्म। CSGM also part of this, not completely, and release management as well. ये 5 या 6 ऐसे एरियाज हैं, ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको मिला के पूरा आईटीएसएम बनता है। अगर इफ यू गो टू दैट सर्विस नाउ का ट्रेनिंग, जो आईटीएसएम ट्रेनिंग रहता है, अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो 6 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। बट ओवरऑल 6 मॉड्यूल काम नहीं करते, इनके साथ बाकी अलग अलग मॉड्यूल भी जो बहुत हिडन में काम करते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं तो मेरे पास ये 6 ही है। इंसिडेंट इज द फर्स्ट, चेंज, सॉरी, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, इवन नॉट इवन इंसिडेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉलेज, देन इंसिडेंट, देन चेंज, देन प्रॉब्लम। साथ में आपका सपोर्टिंग एक्टर रहता है सीएमडीबी एंड द सीएसजीएम, क्योंकि अब इंसिडेंट चेंज में सीएमडीबी, सॉरी नॉट सीएमडीबी, सीएसजीएम का बहुत बड़ा रोल हो गया। चेंज के फॉर्म पे, इंसिडेंट के फॉर्म पर हमें सर्विस ऑफरिंग मिलता है, वो सीएसडीएम का ही पार्ट है। तो इसलिए सीएसडीएम भी उसका सपोर्टिंग एक्टर है। इसके ओके। अलावा आपके पास नॉलेज हो गया, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पूरा हो गया, और आपके पास रिलीज मैनेजमेंट उसके साथ आता है। इवन तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी हम सर्विस पोर्टफोलियो या डेवऑप्स को भी इसमें लेके आते हैं। अच्छा। क्योंकि चेंज जब हम रेज करते हैं तो पूरा लाइफ साइकिल चलता है। और चेंज को डिप्लॉय करने के लिए आजकल क्या कहते हैं कि रिलीज भी यूज करो, रिलीज के साथ हम डेवऑप्स को भी यूज करते हैं कि सीआई सीडी का साइकिल बढ़ जाए। तो
फॉर अकॉर्डिंग टू मी, CMDB और CSDM, knowledge management, even not knowledge management, and the DevOps is the supporting actor or the supporting factor, supporting applications to help the ITSM. लेकिन core ITSM में इंसिडेंट चेंज, प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट एंड रिलीज मैनेजमेंट आने चाहिए। ये मेरा मेरा थॉट है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सपोज कोई न्यू है सर्विस नाउ में और वो कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करे, तो पर उसे ये पता है कि भाई आईटीएसएम मुझे करना है, ये बेसिक है। तो राइट। आईटीएसएम तक पहुंचने के लिए उसको उससे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, अगर वो सर्विस नाउ की बात करें तो थोड़ा एक देखो, सीक्वेंस अगर आप थोड़ा श्योर, शेयर कर पाए। मैं मेरा ना बहुत क्लियर फंडामेंटल रहता है इसके ऊपर कि अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो हमें उसके रूट्स पता होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, अभी लास्ट वीक किसी से मेरी बात हो रही थी, एक थे लिंक्डइन पे कनेक्शन कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे मुझे आपसे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो मेरी उनसे बात हुई। तो उसने बोला, तो उसका बहुत मुझे मतलब बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप कहते हो कि सर्विस नाउ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या डिफरेंस है ITSM में, आईटॉम में, ITBM में, HRSD में, क्या डिफरेंस है इन सब में? हम्म। भाई आप तो कह रहे हो प्लेटफॉर्म तो एक ही है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? मैंने कहा देखो, अब चावल है, चावल की खीर बनाइए, खिचड़ी बनाइए, दाल भात बनाइए, या हम्म। आप चावल का कुछ भी ऐसा बनाइए, लेकिन चावल तो बेसिक वही है। ठीक है, उसका बेसिक फंक्शनलिटी तो वही है। तो ये सारे मॉड्यूल्स अलग अलग चीजों को कैप्चर करने, रिकॉर्ड करने के लिए, ITSM में सिर्फ आप IT को रिलेट करते हो, HRD में सिर्फ एम्प्लॉय को रिलेट करते हो। तो उसने बोला फिर मैं कहाँ से सीखूं, सेम क्वेश्चन उसका ये था, मैं कहाँ से सीखूं? मैंने कहा आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास चावल कौन सा है। अगर आपको चावल पता है कि मुझे अगर खिचड़ी बनाने तो मुझे 1 घंटा पहले भिगोने चाहिए, अगर मुझे दाल भात बनाना तो मुझे आधा घंटा पहले भिगोने चाहिए, मुझे दाल और चावल मिक्स करके भिगोने चाहिए, ये रूट्स है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो HRSD हो, चाहे CSM हो, चाहे SecOps हो, कुछ भी हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको सर्विस नाउ में एंट्री करनी है और आपको अगर ITSM सीखना है, उससे पहले मैं बोलूंगा आपको आपको एडमिन आना चाहिए। अब बात आती है कि एडमिन में क्या करें, क्योंकि एडमिन अपने आप में बहुत बड़ा है। राइट। ठीक है, एडमिन में जो जो थॉट प्रोसेस है, जैसे आप नाउ लर्निंग पे भी जाएंगे तो वहां पर भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है एडमिन की। बट एडमिन इज मेनली आपको बताता है कि इस पूरे सर्विस नाउ के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको ITSM को यूज करने में, बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। जैसे कहीं अब पिछले 3-4 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग्स देते देते अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत लोगों से बात होती है, आई एम यूजिंग सर्विस नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आप जब बोलते हैं आई एम यूजिंग सर्विस नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन विच कैपेसिटी? आप हम्म। एज ए एंड यूजर काम कर रहे हैं, आप एज ए आइडियल यूजर काम कर रहे हैं, या आप उसको डिप इम्प्लीमेंट या डेवलप कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो चेंज आते हैं, मैं सिर्फ चेंज के लिए उसको यूज करता हूँ, मेरे पास इंसिडेंट है, मैं इंसिडेंट के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब आप सिर्फ एज ए आइडियल यूजर इसको यूज कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो काम कैसे करता है फंक्शनली, पीछे काम हम्म। कैसे करता है टेक्निकली। ये एडमिन में होना चाहिए, ये एडमिन का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बटन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो वो कहाँ से कोड पिकअप करके लेके आ रहा है, और कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके पीछे ऐसा क्या लिखा हुआ है, मतलब उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, वो क्लाइंट स्क्रिप्ट है, बिजनेस रूल है, UI पॉलिसी है, या UI एक्शन है, क्या है उसके पीछे, कौन सी स्क्रिप्टिंग है उसके पीछे, वो एडमिन का काम होना चाहिए। इसीलिए जब जब मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ एडमिन में, आई प्रेफर टू से कि टेक्नो फंक्शनल ट्रेनिंग है ये, क्योंकि हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे लेकिन हम फंक्शनली डिस्कस करेंगे कि SLA होते हैं, लेकिन SLA क्यों होते हैं, वो SLA कैसे कॉन्फ़िगर हुआ। आपने तो इंसिडेंट बनाया, आपने सेव पे क्लिक किया, आपका SLA जनरेट हो गया, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का, लेकिन वो क्यों आया, कहाँ से? अगर आपको वो रूट समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए कोई भी मॉड्यूलर सर्विस नाउ में बहुत इजी हो जाएगा। तो मेनली हम एडमिन में बात करते हैं, आपका नेविगेशन सारा का सारा कैसे होना चाहिए, आपके फिल्ट्रेशन कैसे होने चाहिए, फॉर्म पे क्या क्या होता है, फॉर्म पे कैसे काम होना चाहिए, फील्ड्स क्या होंगे, SLA कहाँ कॉन्फ़िगर होते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों होते हैं, क्या होता है, तो कैसे होता है, इज सेकंड पार्ट। कि नोटिफिकेशन है, क्यों है नोटिफिकेशन? और सर्विस नाउ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम जैसे लोगों ने ही मिलकर उसको डेवलप किया है। कोई भगवान ने ऐसे हाथ हिला के नहीं भेजा है सर्विस नाउ बन जाओ, नहीं। हम जैसे कुछ लोग, टेक्निकल लोग, फाउंडर्स लोग मिले, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस रखा, अपना विजन रखा, और एक टूल को, एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। सर्विस नाउ में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता होना चाहिए। सही हमें पता बात होना है। चाहिए कि रीजन, ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों है। कैसे है तो बाद में हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये क्यों है, SLA क्यों है? क्योंकि मेरा कस्टमर कहता है भाई टाइमलाइंस बताओ मुझे, कब तक तुम डिलीवर करोगे मुझे ये, और नहीं राइट? करोगे तो फिर मैं क्या एक्शन लूँ।
मैं क्या एक्शन लूंगा? जब हम छोटे तो मम्मी कहती थी भैया बेटा फटाफट खाना खा लो, आधे घंटे में मैडम आने वाली है, ट्यूशन जाना था तुमने। वो आधा घंटा क्या था? वो सही एसएलए तो बात। होता है और क्या होता है, लेकिन सही तब बात। हमें अकल नहीं थी, तब हमें आधा घंटा लगता मम्मी डांट रही है। अब वो सही आधा बात। घंटा अगर आप बिजनेस में बात करोगे तो आपका एसएलए और कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। तो हमें पता होना चाहिए कि एसएलए क्यों चाहिए, नोटिफिकेशन क्यों चाहिए हमें, हमें वर्कफ्लो क्यों चाहिए। जब आपको इस क्यों का आंसर मिल जाता है, फिर हम देखते हैं कि कैसे बने हुए हैं पीछे। और यही एडमिन में हमें सीखना है कि बैकग्राउंड अगर आपको रूट समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है होम टाउन में, उसने मतलब अपना पूरा घर खुद खड़े होके बनवाया। वो उसका कुछ 4-5 साल पहले उसके घर में रिनोवेशन चल रहा था, मैं वहां जब था इंडिया में तो मैं उसके घर गया। ठीक। उसने मुझे बताया, तुझे पता है इस यहाँ से ना इस दीवार से एक पाइप जा रही है और यहाँ पे ना सिगरेट भी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो रूट, क्योंकि उसने वो रूट खुद बनवाए हैं सारे, कि यहाँ से प्लम्बिंग यहाँ से करो और इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग यहाँ से करो। तो एक जो उसका मिस्त्री था वो ड्रिलिंग कर रहा था, उसने कहा यहाँ मत कर, नीचे कर, क्योंकि ऊपर पाइप बिछी हुई है। तो ये क्या है, ये आपके रूट्स अगर क्लियर हैं तो इसके बाद आप चाहे बिल्डिंग बनाओ, आप घर बनाओ, आप शोरूम बनाओ, गोडाउन बनाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप कोई भी मॉडल पिकअप कर लो, आप आईटीसीएम ले लो, कोई भी एचआरजी कोई भी पिकअप कर लो, अल्टीमेटली कंपोनेंट्स क्या रन होते हैं? यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट, बिजनेस रूल, वर्क फ्लो, ऑटोमेशन। उसके अलावा तो कुछ नया नहीं। आप बताओ उसके अलावा कुछ नया है आपके पास? ना ना ना, वही चीजें हैं। आप सर्विस नाउ का कोई भी ऐप पिकअप कर लो, आप टेलीकॉम ले लो, आप फाइनेंशियल ले लो, आप हेल्थ सर्विस ले लो। सिर्फ सबके अंदर फॉर्म में तो सेम चीजें हैं, बस सिर्फ फील्ड रखते हैं प्रोसेस ना। और फंक्शनैलिटी अलग है। करेक्ट। और प्रोसेस तो अलग होगा ही होगा, क्योंकि दो हम्म। दो अब वही है, खीर बनानी है और चावल भात बनाने हैं, दोनों का प्रोसेस तो अलग होगा, लेकिन डल क्या रहा दोनों में? डल तो चावल ही रहे ना। तो वही यहाँ पे फंडामेंटल है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपके रूट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। और रूट्स तभी क्लियर होते हैं जब आप उसमें डीप डाइव करते हो। तो इसलिए कहते हैं कि एडमिन पे टाइम स्पेंड करो। हम कम्युनिटी पे क्वेश्चन देखते हैं कई बार, तो लोग पूछते हैं "how much से?" कोई कहता है 2 महीने, कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 1 साल। हम्म। जिसने 1 साल लिखा उसने सोच के लिखा है। क्यों? क्योंकि 3 महीने में तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन हैंड्स ऑन नहीं कर सकते आप। सही बात। जब तक आप ट्रायल नहीं करोगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये एडमिन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम क्यों कहते हैं बच्चे को कि बेटा एबीसीडी पढ़ ले? क्योंकि एबीसीडी से ही वर्ड बनेगा और उस वर्ड से ही अल्फाबेट वो आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अगर मुझे यही नहीं पता कि बी कैसे लिखते हैं तो मैं कैसे अपने वर्ड्स बनाऊंगा? और अगर मुझे एक बार ये क्लियर हो गया कि बी कैसे लिखते हैं, अब मुझे पता है बी से बॉल भी होता है, बी से बैट भी होता है, बी से बाकी चीजें भी होती है। सही तो बात। ये चीजें यहाँ पर एडमिन के लिए बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पर फिर ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो लोग भी आईटीएसएम की मीठी खीर खाना चाहते हैं वो सर को हाँ फॉलो कीजिए। ये आईटीएसएम पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं, मैंने खुद उनके सेशंस देखे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप थैंक लोग यू। इनके चैनल को, अतुल अतुल जी ग्रो एंड लर्न लर्न टुगेदर, एंड ग्रो टुगेदर विद अतुल जी, राइट। को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अच्छा सर, आगे चलते हैं। जी जी। एक चीज है कि मतलब अभी आईटीएसएम की जॉब मार्केट कैसी है? मतलब केवल क्या आईटीएसएम करके सरवाइव हो जाएगा बंदा, विद सर्विस नहीं नाउ, विदाउट सर्विस नाउ? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा क्रिटिक्स देना चाहूंगा। हाँ ठीक है। हाँ। और ये बिटर ट्रूथ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सच्चाई है। ये आपके लिए नहीं, जो आ रहे हैं सर्विस नाउ में उनके लिए नहीं, ये जो सर्विस नाउ में है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीपल लाइक मी। बिल्कुल। श्योर। ठीक है। अब भी अगर आप देखेंगे ना तो आईटीएसएम इज लाइक एट द लास्ट लाइन इन द जीडी। ठीक क्यों? क्योंकि अब कंपनीज का एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि आईटीएसएम तो आपको आना ही चाहिए, ओके। उसके अलावा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। पहले क्या होता था? पहले आज से 5 साल 7 साल पहले एडमिन ऑन द टॉप था कि वी आर लुकिंग फॉर सर्विस नाउ एडमिन। ठीक है। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, वी आर लुकिंग फॉर आईटीएसएम एक्सपर्ट। हम्म। लेकिन अब क्या है, वो एडमिन और आईटीएसएम बिल्कुल नीचे चला गया है। क्योंकि ये माना जाता है मार्केट में अब कि अगर आप सर्विस नाउ में एंट्री कर रहे हो, सर्विस नाउ डोमेन में, वर्कस्पेस में, इकोसिस्टम में एंट्री कर रहे हो, तो आईटीएसएम तो आपको मिनिमम जो पता ही होना चाहिए। उसकी मैं वैल्यू नहीं रखता, उसका तो आई डिफॉल्ट इट कि भाई अब मुझे पता है कि अगर ओपी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो ही शुड बी ग्रेजुएट। ओके। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो मैं आपको प्री नहीं लूंगा। अब रिक्विजिट आप हो गया एक ये तरह मैटर से। नहीं करता। ये प्री रिक्विजिट हो गया, मतलब प्री रिक्विजिट ओके। भी नहीं बोलेंगे इसको, तो मैं क्या बोलूँ कि असेंशियल प्री रिक्विजिट हो गया। एसेंशियल प्री रिक्विजिट। ओके। हाँ, अनटिल अनलेस जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉर्पोरेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको आईटीएसएम का कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ किसी और मॉड्यूल का चाहिए, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोसिस्टम में बात करें तो आईटीएसएम की जॉब मार्केट है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि बस मुझे ओके। आईटीएसएम में ही एंट्री मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो मैंने
ट्रेंड देखें, यूके में देखें, इंडिया में देखें, यूएस में भी, क्योंकि अब जी। काफी लोगों से बातचीत होती रहती है, अप्रोच होती रहती है। तो आज के टाइम में मिनिमम 2 मॉड्यूल्स हर कंपनी मांगती है, एक्सेप्ट आईटीएसएम। ओके। मतलब आप कहीं खुश मत होइए कि अरे 2 मॉड्यूल में तो आईटीएसएम तो आता है, एक और पकड़ लेते हैं, नहीं, आईटीएसएम तो वो बेसिक्स में चला गया बिल्कुल। और एडमिन तो कोई काउंट ही नहीं करता, मतलब आईटीएसएम का मतलब एडमिन तो आपको आना आता ही होगा। तो वो ठीक है। तो वो आईटीएसएम इज है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कंपनीज इंप्लीमेंट नहीं करी, कंपनीज इंप्लीमेंट भी कर रही हैं। और बहुत कंपनी जो अभी बहुत लेटेस्टली न्यूली सर्विस नाउ पे ऑनबोर्ड हो रही हैं, वो भी हैं। बट द थिंग इज दैट आईटीएसएम का जॉब मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना बाकी होता जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक्स हो रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसलिए जी। जब भी हम प्रेफर करते हैं कि एडमिन के बाद आईटीएसएम सीखो, क्योंकि आईटीएसएम से आपको एटलीस्ट सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब इजी इसलिए होता है क्योंकि एक मार्कर लग जाता है कि हाँ भाई इसको आईटीएसएम तो आता ही है। आईटीएसएम आता है मतलब इसको क्लाइंट स्क्रिप्ट, यूआई पॉलिसीज, फ्लो, वर्कफ्लो सब आते होंगे। और थोड़ा सा एडमिन का आपको उसके पार्ट ऊपर, बेसिकली क्लियर है इसका। यस, बेसिक। अब क्लियर है कि नहीं, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है। वो तो वही इंटरव्यूअर है, देख ही लेगा। राइट। कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ाई है या रेगुलर पढ़ाई है, मैटर करती है, राइट। डिस्टेंस एजुकेशन मैटर करती है। तो वो चीजें यहाँ पर हो जाती है। अगर आप एक्चुअली में किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आपने आईटीएसएम में काम किया है, दैट इज योर रेगुलर स्टडीज, तो आपको प्रूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ कहीं से ऐसे किसी से पूछ पूछ के अच्छा भाई कुछ बता दो इंटरव्यू में मेरा, तो चीजें क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में इंटरव्यू का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। जब मैंने मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था विप्रो के लिए, आईटीएसएम के लिए, तो क्वेश्चन क्या होते थे कि चेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इंसिडेंट क्या होता है, तीनों आपस में कैसे हम्म। लिंक करते हैं, कैब मीटिंग क्या होती है, प्रॉब्लम अगर आपको रेज करना है उसमें क्या क्या लाइफ साइकिल होता है। अब ये कोई नहीं पूछता। अब क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए टेबल लेवल पे कैसे कनेक्टेड है आपस में, ये प्रोसेस लेवल पे तो है ही, लेकिन टेबल लेवल पे कैसे कनेक्टेड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, इसके पीछे कौन से वर्क फ्लो रन होते हैं, हम्म। अगर मेरे इंसिडेंट में ये हो जाए तो केस में कैसे इम्पैक्ट होगा। ओके। ये मतलब ये भी तरीका है कि अब जो थॉट प्रोसेस था पहले इंटरव्यू का कि भैया 5 क्वेश्चन रट लो, ये तो पूछेगा पूछेगा, तो मुझे हाँ आज भी हाँ। याद है कि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो उसने 5 6 क्वेश्चन पूछे। और आई एम फ्रॉम द आईटीएल बैकग्राउंड, तो मुझे पता था कि कैब क्या है, चेंज, क्योंकि वही ना, ब्लड में घुस जाए चीजें तो फिर आपको हमेशा याद रहती है। तो वो सही मेरे बात। साथ था। ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस, आई गॉट द ऑफर एज वेल। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। इट्स टोटली टोटली डिफरेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जाता है कि है। अब हो सकता क्वेश्चन होगा कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लूँ। बिल्कुल। जी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं तो हम्म। फ्रेशर हूँ, मुझे तो किसी ने हायर ही नहीं किया, मैं कैसे एक्सपीरियंस लूंगा। सही बात। देखिए, ये, अब मैं अगर सही बताऊं तो शायद ये वक्त की मार है, या ऐसा वक्त चल रहा है कि हर कोई फ्रेशर्स, हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा रिसोर्स लूं, लेकिन ट्रेंड कोई नहीं करना चाहता। फ्रेशर्स कोई नहीं हायर करना चाहता आज के टाइम में, क्योंकि फ्रेशर्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है। आई आई सॉ लॉट ऑफ पोस्ट ऑन द लिंक्डइन वेयर कंपनी सेज यस, हम ट्रेंड करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं अपने अपने इसको, हमारे पास लोग हैं, हम पूरी ट्रेन करते हैं। तो ये, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लोग मेरे से पूछते हैं अतुल कोई यूज केस बताओ, मुझे ना सर्विस में प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा इंसिडेंट मैनेजमेंट आता है आपको? बोला हाँ। मैं कहा सेम एप्लीकेशन दोबारा बिल्ड कर लो सर्विस अपने हम्म। नाम से। अरे वो तो बनी हुई है। मैंने कहा तुम्हें पता कैसे बनी हुई है? खुद नहीं। सोच तो के फिर बनाओ। हाँ। बना लो। मैं कहता हूँ आप सेम फॉर्म डिजाइन करो, अंडरस्कोर यू, आप कस्टम टेबल बना लो, कस्टम फील्ड बना लो, सेम टेबल बनाओ, आप सेम लॉजिक लिखो। उसका बेनिफिट क्या होता है? फिर लोग कहते हैं उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि ये भाई ये वाला कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे चल सकता है, तो मुझे ऐसा ही सिमिलर अपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। कॉपी नहीं करना आपको, मैं नहीं कह रहा कि उठा के कॉपी कर लो और बनाया बनाया, नहीं। अब मुझे पता है कि अगर रिक्वेस्ट अप्रूवल का बटन मैं क्लिक करता हूँ चेंज पे, तो क्या होता है, क्या मैं वो कोड दोबारा नहीं लिख सकता अपने हिसाब से? सही बात। लिख सकता हूँ। और प्रैक्टिस तो यही होती है ना। जी। अब मैं बोलूँ भाई, मैंने बेकिंग सीखनी है और मैंने बेकिंग सीख लिया, अब ऐसा नहीं मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ आज पहले दिन ही बेकिंग सीख ली भाई। जब तक सही मैं बात। घर पे उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, केक दो तीन हम्म। बार नहीं बनाऊंगा, नहीं जलेंगे, नहीं अच्छे बनेंगे, नहीं मटेरियल सही होगा, तब तक मैं नहीं सीख पाऊंगा। और मुझे पता कि हाँ भाई केक की रेसिपी मेरे पास है, मेरी वाइफ बेकर है, तो मुझे बता दे अरे भाई तुमने ये गलत किया है। तो उसको मैं कई बार बोलता हूँ मुझे बेकिंग सिखाओ अब तुम। बोली बेकिंग इज वेरी पेशेंस वर्क। मैंने कहा वो नहीं है मेरे में बस। तो तो ये जरूरी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। और पेशेंस यूज तो है। केसेस की, यस, यूज केसेस की पूरी दुनिया में कमी नहीं है, आपके घर में भी भाई यूज अगर केस है। आपने अपने आप एक यूज केस ढूंढ लिया, बना लिया, तो यस, वही एक बहुत बड़ी बात है। आधी जंग तो वहीं जीत गए।
और प्रैक्टिस सबसे बड़ी, करना तो बात बात की बात है, लेकिन अगर आपने सोच लिया तो वही एक यूज केस बन गया। यस, यस, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं किसी को मतलब यहाँ फिंगर पॉइंटिंग या ब्लेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, इतना बढ़िया बड़ा सा बनना चाहिए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, 8 साल 9 साल सर्विस नाउ इकोसिस्टम में रह के, कंसल्टिंग डोमेन में रह के, कि ये गलत थॉट है। हमें बनाना है, बड़ा हम्म। नहीं। हमें सिर्फ चीज बनानी है, क्योंकि अगर मैं बड़ा सोचता हूँ ना, तो मैं अपने एंगल्स को बहुत ज्यादा खोल लेता हूँ, और जितना मेरे पास स्कोप नहीं है मैं उससे ज्यादा सोचता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और जो बनाना है वो भी नहीं बनता। मैं कहता हूँ, मैं जब ट्रेनिंग्स अपनी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, शुरू में बोलता हूँ अच्छा भाई चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आपको एक यूज केस लेना है। अतुल हाँ क्या हाँ। यूज केस ले? मैंने कहा आप सोसाइटी में रहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा पार्किंग है आपके वहाँ पे? मैंने कहा चलो उसका एक ऐप बना लो, उसके एक एप्लीकेशन बना लो। अतुल उसमें तो बहुत चीजें होती है। मैंने कहा नहीं, गिनती के 5 फील्ड लो, बस बहुत है, उसी पे काम करेंगे यहाँ। क्योंकि उन 5 फील्ड को आपको वैलिडेट करना इजी है, उन 5 फील्ड को आपको सोचना इजी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको फुल फ्लेश बनाने, आपकी शायद जो आप बना रहे हो कोई यूज भी ना करे, एटलीस्ट डेमो तो करके देखो, उसका बना के देखो कि क्या बन रहा है। राइट। आपके आपके आंख कान पैर नाक सब खुल जाएंगे, दिमाग पूरा खुल जाएगा। नहीं तो 5 फील्ड में काम नहीं हो रहा, और मैं सोचा था बढ़िया बनाने के लिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब शायद जब आपने या मैंने चैनल शुरू किया होगा या लोगों ने शुरू किया, वो सोचते हैं अब, क्योंकि हम क्या है, हम व्लॉग्स देखते हैं। बहुत लोग मैं मुझे व्लॉग से बिल्कुल भी शौक नहीं है, बहुत लोग व्लॉग्स देखते हैं, अरे देखो यार इसके व्लॉग्स देखो, मिलियन मिलियन व्यू होते हैं, मैं भी वैसे बनाता हूँ। ये सोच ठीक है, मैं भी ऐसा बनाता हूँ, बट उसने वो मिलियन बिलियन व्यू करने के लिए उसने एक दिन नहीं लगाया, उसने सही सालों बात। लगाया वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम क्या सोचते हैं, आज मैंने शुरू किया, कल मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मेरे लाखों रुपए आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको भी पता, आप भी यूट्यूब चैनल रन करते हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। इट्स नॉट वन वन वीक और वन डे वर्क। सही बात है। मुझे मुझे 2.5 से 3 साल लगे एक लिमिट सब्सक्राइबर्स पहुंचने पे, कि जहां पर मैं सोचूं हाँ भाई अब मेरा मोनेटाइजेशन को शुरू हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कंटेंट तक पहुंचने के लिए। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा चैनल बहुत बड़ा होगा, मुझे लगा कि हाँ मुझे नॉलेज शेयरिंग करनी है, विद द गॉड ग्रेस। अच्छा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, सही बात। ठीक है। लोग कभी कभी एक, कभी दो, कभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, कभी अनसब्सक्राइब कर चले जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं तकरीबन 1,000 सब्सक्राइबर्स पे था, ठीक है, अच्छा। ऑलमोस्ट 9,999 हो चुके थे। मैंने कहा चलो यार अब 1-2 दिन में ना एक अच्छी वीडियो मेरे पास कंटेंट रेडी मैं डालता हूँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ। बढ़ने की बजाय सब्सक्राइबर 4 कम हो गए मेरे, और मुझे शौक लगे। मैंने कहा यार अभी तो 1,000 थे, अब फिर 996 पे आ गया मैं, क्योंकि नहीं वो एक होता है। माइलस्टोन था मन में, वो हाँ। माइलस्टोन था, राइट, आपको पता है, ये होता है। तो मुझे लगा नहीं, ये रेस गलत है, ये थॉट गलत है कि नहीं मुझे करना है, लेट एवरीथिंग टेक अ टाइम। और यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई यूज केस मत उठाओ बाहर से, इंसिडेंट दोबारा बना लो, चेंज दोबारा अरे हमारे हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पार्किंग है, पार्किंग सिस्टम बना लो। आप सोसाइटी में हैं, आपके यहाँ पे कम्युनिटी हॉल होगा, या आपके बैडमिंटन हॉल होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट होंगे, उनके लिए आप उनके लिए कुछ बना लो। आपके सोसाइटी में फेस्टिवल्स होते हैं, आपकी कमेटी है या आपके चेयरमैन है, वो आपको एक्सेल शीट भेजते हैं या गूगल फॉर्म भेजते हैं कि भाई अपने नॉमिनेशन भेज दो, डांस का, पोएट्री का। आप उसको सर्विस में नहीं बना सकते, बिल्कुल क्यों बना नहीं बनाते? सकते। अब राइट। अब ये बताओ, ये यूज केस कैसा है? कुछ भी यूज केस नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें बहुत बड़ा बनाना है, और जैसे हम ये बहुत बड़ा सोचते हैं ना, नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सही। बहुत बड़ा बनता है। सर्विस नाउ ने भी कभी ये नहीं कहा था मुझे बहुत बड़ा बनाना है। सर्विस नाउ ने भी वही आईटीएसएम टिकटिंग टूल से ही शुरू किया था, सही बात है। कि इंसिडेंट पहले पे जाओ, छोटा इंसिडेंट बना दो। बनाया, छोटा छोटा करके फिर आज अपने आप बड़ा बन गया। करेक्ट। अब आप अगर आप देखोगे, आप सर्विस नाउ का जर्नी देखोगे, अगर आप 2008, मतलब मैं तो कई लोगों से मिला हूं जो 2008 7 6, मतलब पुराने जो सर्विस नाउ जब एसपीएन रिलीज भी नहीं था, मतलब समर रिलीजेस हाँ चलते हाँ। थे इसके, तब से उस पर काम कर रहे हैं। तो सर्विस नाउ क्या था, और आज देखो क्या सर्विस नाउ में क्या नहीं है। यार नहीं है, सही बात। एआई, एमएल, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, परफॉर्मेंस इंडेक्स, सब कुछ है। और नॉट ओनली आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आपके डोमेन्स, आपके इंडस्ट्रीज भी हैं, लीगल के लिए भी है, फाइनेंशियल्स के लिए भी है, हाँ, टेलीकॉम सबके के लिए लिए है। भी है, हेल्थ सर्विसेज के लिए भी है। अब बताओ, हर उन्होंने वर्टिकल सोचा आ गया। होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ बड़ा बनाना है, लेकिन एकदम बड़ा नहीं बनाना। अगर एकदम बड़ा बना देंगे तो कल रिलीज में, कल के वो फैमिली रिलीज में क्या रिलीज होगा, सही बात। राइट? तो ये बिल्कुल जर्नी है। आप एक फॉर्म बनाइए, 2 फॉर्म बनाइए, उस पर डेवलप करिए, काम करिए, बन गए, अच्छे हो गए, अब इसको एनहेंस करते हैं, अब इसमें नया फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। रीवर्क ही तो होगा ना, कर लेंगे, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। हम प्रैक्टिस किसके लिए करते हैं? नया फील्ड ऐड किया, उसकी वेरिएशन ऐड करके देखो भाई तो वो आपको प्रैक्टिस वहां से आती है, यूज केसेस आपको वहां से मिलते हैं। ये सिर्फ
सोच का है कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, वो चीजें हम्म, हो जाएंगी उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आईटीएसएम के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस कौन सी हैं? मतलब आईटीएसएम समझ गया, तो अब नेक्स्ट अगर मैं कुछ सोचता हूँ कि ये मुझे जैसे कि एचआरएसडी सीखना है, सीएसएम सीखना ओके। है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका मुझे बेनिफिट डायरेक्टली या ज्यादा किस में मिलेगा, तो मैं वो सीक्वेंस फॉलो करूं ताकि मैं जल्दी नहीं सीखूं देखिए, और रिलेटेबल सीखूं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखिए, आईटीएसएम सीखने के बाद जो बात आती है वो आती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, क्योंकि सर्विस नाउ, जैसे हमने बात की ना, सर्विस नाउ इज अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब कई लोग पूछते हैं कि मैंने जैसे आपने पूछा आईटीएसएम सीख लिया, मैं क्या करूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा क्या सजेशन रहता है कि आप किस डोमेन में, किस रीजन में है, आप यूएस में है, कनाडा में, किस रीजन में है, आप सबसे पहले पिकअप करिए वहाँ के कुछ जॉब्स को, जेडीज को पिकअप करिए। ठीक है, ओके। 15 20 25 30 जेडीज निकालिए, और हम्म। उनकी सिमिलैरिटी चेक करिए कि वो वहाँ पे किस चीज के मॉड्यूल की डिमांड है। कि एचएसडी मांग रहे हैं, जीआरसी मांग रहे हैं, सेकॉप्स मांग रहे हैं, सीएसएम मांग रहे हैं, क्या चीज मांग रहे हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं सीख तो लूंगा, लेकिन क्या मुझे जॉब मिलेगी उसमें पक्का नहीं है ना। तो मैं वो चीज सीखूं जो मेरे यहाँ पर चलती है। ठीक ये है, अब तो जैसे अगर ये। मैं बोलूँ कि ओपी नोएडा में रहते हैं, अगर ओपी बोले कि नहीं यार मुझे ना कुछ साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट खोलना है, शायद वो इतना नहीं चलेगा। लेकिन आप बोलो अगर मैं गोलगप्पे का रेस्टोरेंट खोलता हूँ, क्यों? क्योंकि नोएडा एक ऐसा रीजन है जो नॉर्थ का है, और वहाँ पे गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद है। हम्म। ठीक है, आप सीख लो साउथ इंडियन, मैं मना नहीं कर रहा, आप सीख लो, लेकिन आपका जो करंट सिचुएशन है, आपका जो करंट नीड है, वो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे सीखने के लिए चाहिए, ये मुझे जॉब के लिए भी चाहिए। तो जॉब के लिए सबसे बेस्ट तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप जीडीएस डाउनलोड करिए, उनकी सिमिलरिटीज निकालिए, क्या क्या वर्ड 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 नहीं, लेकिन मोटा मोटा देखिए, अच्छा इसने ये डिमांड की है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, नहीं अतुल, मैं आई एम हैप्पी विद माई जॉब, मुझे आगे कुछ सीखना है। तो हाँ। मैंने आईटीएसएम तो सीख लिया, अब मुझे आगे जाना है। तो आईटीएसएम रिलेटेड दो मॉड्यूल्स है हमारे पास, सीएसएम और एचआरएसडी। ओके। क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट है ना, केसेस का कंसेप्ट है, अप्रूवल का कंसेप्ट है, वो ऑलमोस्ट आईटीएसएम से मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ दोनों के बीच में बहुत बड़ी लाइन है। ये नहीं कि मैं, मेरे वर्ड्स ये नहीं कह रहे कि मैं आईटीएसएम को रिप्लेस करूं एचएसडी से, एचएसडी को रिप्लेस करूं आईटीएसएम से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये सेम चीज, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ कि हाँ, आईटीएसएम सीखने के बाद आपको एचआरएसडी सीखना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि कंसेप्ट वही है। और थर्ड पॉइंट, कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कई लोग हैं जो एचआर डोमेन में, जो प्योर टैलेंट एक्विजिशन या ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करते हैं। अब लोग, कई लोग अप्रोच करते हैं, मुझे सर्विस नाउ सीखना है। कम्युनिटी में भी कई बार आता है, हमें हमें सर्विस नाउ सीखना है, मेरा बैकग्राउंड ये है। तो अगर आप जिस बैकग्राउंड से हम प्रेफर करते हैं, आप उसी बैकग्राउंड में जाए। मान लीजिए ओपी कहते हैं अतुल यार मैं ना सिक्योरिटी डोमेन का हूँ, मुझे सर्विस नाउ में स्टेप इन करना है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सीएचएम सीखो, मैं बोलूंगा आप एडमिन करो और आप जीआरसी को पिकअप करो, क्योंकि वो आपके डोमेन से मिलता जुलता है। क्योंकि अगर आप सर्विस नाउ के किसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं और आपके पास अगर डोमेन नॉलेज है, दैट इज अ वेरी प्लस एडिशन फॉर यू। यस, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि सीखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी सीखने के लिए, पूरा पूरा भरा हुआ ज्ञान हो। यूट्यूब पे आप जाके देखो, मतलब आज से 10 साल 12 साल पहले कंटेंट नहीं होते थे, आज कंटेंट की कमी नहीं होती है। कम ही नहीं, बिल्कुल। आप स्पेलिंग अगर गलत भी लिखोगे ना, उसकी भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएंगे आपको। आजकल तो हाल आजकल तो सही हाल बात। ऐसा हो गया। मैं मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल तो हाल ऐसा हो गया कि आप स्पेलिंग भी गलत लिखोगे तो भी आपको उसका कंटेंट तो मिल भी आएगा। जाएगा। राइट राइट। क्यों? क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बट ये तीन चार चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मुझे सिर्फ लर्निंग करनी है तो क्या, आपका डोमेन कौन सा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके डोमेन पे बहुत चीजें डिपेंड कर जाती हैं। और थर्ड, आप मार्केट, आप जिस लोकेशन में भी हैं, जिस रीजन में भी हैं, उसका मार्केट देखिए कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप नया सीखना चाहें तो सीख सकते हैं उसके ऊपर। ओके ओके, ग्रेट। तो अपार्ट फ्रॉम दीज एनीथिंग एल्स आप कुछ आईटीएसएम के बारे में शेयर करना चाहते हो जो इन क्वेश्चंस में कवर ना हुआ हो? मेरे तो यही क्वेश्चंस हाँ, थे जो मैंने एज पर मार्केट थोड़ा सोच के बनाए थे, बट राइट अकॉर्डिंग टू राइट। यू, और अगर आप शेयर करना चाहें। मेरा एक एक दो पॉइंट और भी है। देखिए, हम मेनली जब आईटीएसएम की बात करते हैं ना, तो आईटीएसएम जो है आईटी सर्विसेज को लेके बात करता है। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको इसको सर्विस नाउ के पर्सपेक्टिव से समझना है, उससे पहले आपको इसको आईटीएल के पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए कि आईटीएल या आईटीएल इसको क्या, किस तरह से डील करता है। क्योंकि अगेन, सर्विस नाउ अगर मैं बोलूँ एक टूल है या प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट पे काम नहीं करेगा जब तक वो लॉग ना हो। ये सर्विस नाउ नहीं कहता। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये सर्विस नाउ नहीं कहता।
नहीं, लेकिन ये सर्विस आईटीएल नाउ क्या तो था? ये मान के चल रहा है कि आप आईटीएल पढ़ के आ रहे हैं या उसको करेक्ट। फॉलो कर रहे हैं, यस। है ना? लेकिन ये मिस्टेक है। हाँ। हम सर्विस नाउ सीखे, हमने एडमिन सीख लिया, हम आईटीएल सीख रहे हैं, लेकिन हमने आईटीएल आईटीएस नहीं सीखा। पता ही नहीं है। करेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ना बेस्ट प्रैक्टिस का, ये वहां से आता है। क्योंकि सर्विस नाउ खुद आईटीएसएम कंप्लाइंट है, कि मैं आईटी आईटीएसएम को फॉलो कर, आईटीएल सॉरी आईटीएल कंप्लाइंट है, मैं आईटीएल को फॉलो करता हूँ, उसके फंडामेंटल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं एज ए डेवलपर, मैं एज ए कंसल्टेंट, मैं एज ए रिसोर्स, मैं एज ए आर्किटेक्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि आईटीएस आईटीएल क्या कहता है इनके बारे में, इंसिडेंट क्या है, कैब मीटिंग। अभी मैंने एक पोस्ट देखा था, उसने बहुत कुछ लिखा है चेंज के बारे में, चेंज ऐसा होना चाहिए, चेंज वैसा, बट आई वाज नॉट हैप्पी। तो मैंने उसको कमेंट लिखा, मैंने कहा नहीं, आपका थॉट प्रोसेस गलत है यहाँ पर। कैब, हर चेंज कैब में जाएगा, और इमरजेंसी चेंज भी कैब में जाएगा? नहीं, इमरजेंसी चेंज इमरजेंसी कैब में जाता है, कैब में नहीं जाता। ये सर्विस नाउ नहीं कहता, ये सर्विस नाउ भी कहता है, ये आईटेल भी कहता है। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटल्स नहीं क्लियर उसके, कि उसके रूट्स में क्या लिखा हुआ। अब हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों हम्म। कहते हैं? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा गया है, इसके प्रमाण हैं। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में एक आता है कि गुरु नानक देव जी के साथ एक उनके जो सिख थे, मर्दाना करके थे, हाँ, ठीक हाँ, है। तो गुरु नानक देव ने कहा कि भाई इस दुनिया में जिसका भी है ना, सबका अपना अपना अंजल पानी लिखा हुआ है, सबका अपना खाना पीना लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा इस पे नाम नहीं होगा ना खाने पे, तुम्हें नहीं मिलेगा। उसको लगा नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, बाबा जी तो ऐसे ही कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक मटर का दाना लिया और अपने मुंह में डाल लिया, हाँ, ठीक है। जैसे मुंह में डाला, गले में अटक गया, ठीक है। उनको पानी पिया, उसको निकाला, और वो दाना, वहां पर एक बतख थी, उसने ले लिया। तब उसको समझ में आया कि बाबा जी सही कह रहे थे, कि अगर ये मेरे नसीब का होता तो मुझे मिलता ये मेरे नसीब का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे रूट्स में लिखा हुआ है कि अगर, कहते हैं ना कि वक्त से पहले और समय से पहले, और आपकी जो किस्मत में, आपको मिलेगा ही सबसे मिलेगा। ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे वेदों में लिखा गया है। सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है। जो सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म एक टूल है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, उसका जो रनिंग प्रिंसिपल्स है, वो आईटीएसएम आईटीएल सॉरी नॉट आईटीएसएम आईटीएल में लिखा गया है, कि चेंज ऐसे ही काम करता है। कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे चेंज रीओपन करना है क्लोज के बाद, तो बहुत सारे धुरंधर थे, लोगों ने कोड दे दिया उसको, भैया ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले। मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्यों करना है? क्योंकि अगर एक बार एक रिकॉर्ड क्लोज हो जाए, तो तुम्हें रीओपन क्यों करना है? पहली बात। सेकंड बात, रीओपन होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुमने रिकॉर्ड ओपन किया। व्हाट अबाउट द टास्क, व्हाट अबाउट द स्टेट, कौन सी स्टेट में जाएगा वापस? क्योंकि चेंज में तो बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। आप इंसिडेंट में बोलोगे चलो इन प्रोग्रेस में ले जाओ, लेकिन चेंज में कहाँ लेके जाओगे? आप ले भी गए, लेकिन व्हाट अबाउट द वर्क विच यू हैव डन फिजिकली? आपने एक रिबूट करना था सर्वर, आपने रिबूट कर दिया, आपने रीओपन करना है, आप क्या उसको दोबारा से रिबूट करोगे? फायदा क्या है? राइट। मेरे पास तो टेक्निकल आंसर नहीं था, मेरे को ना बिजनेस रूल आता था, ना मुझे बटन आते थे, ना मुझे कुछ आता था, मुझे कुछ नहीं पता उस कोडिंग के बारे में। लेकिन मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन यही था कि तुम कहाँ लेके जाओगे? क्यों? क्योंकि ये आईटीएल मुझे बोलता है कि दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। सड़क पे जब चलते हैं तो अपनी साइड पे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। ओवरटेक करते हैं तो ध्यान से ओवरटेक करो, गलत साइड से ओवरटेक मत करो। क्यों? क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस है सारी की सारी। तो राइट। अगर आप आईटीएसएम में एंट्री कर रहे हैं, तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, अगर आप आईटीएल सर्टिफिकेशन नहीं भी करते दैट्स फाइन, लेकिन आप आईटीएल को पढ़ो, क्योंकि अच्छा, वहां से यहाँ पे बहुत ये चीजें रीड आता होंगी। हाँ है, जी। कोई सोर्स बताओ मतलब जहाँ से आईटीएल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ठीक है लोगों ने कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है कई जगह, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पे मिलेगा ये पूरा आईटीएल का, देखो, आईटीआईएल ऑथेंटिक सोर्स तो फिर एक्सक्लोज ही रहता है आईटीएल का, जो उसको पूरा एक्चुअल? रनिंग। हाँ, और ये एक्सक्लोज जो लोग रनिंग। फ्री में देते हैं, इनका है कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, नहीं, इनका शायद पेड बुक्स रहती हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, तो वो पेड चीजें बुक्स हैं। रहती है। हाँ, पेड बुक रहती हैं इसका, अगर आपको परचेज करना है। बट हाँ, जैसे विकीपीडिया वगैरह, मैं कई बार विकीपीडिया पे रेफर करता हूँ इसमें। मतलब ये, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स पार्ट, मैं विकीपीडिया ज्यादा प्रेफर करता हूँ, कि जहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंटेंट लिखा हुआ है, या मैं एक्सलोस की साइट पे जाके रखता हूँ, कोई कुछ पेपर मिल जाए, व्हाइट पेपर मिल जाए, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं मेरे लिए उसमें। एक्सलोस तो लेकिन वही है ना जो ये प्रोवाइड कराता है आईटीएल हाँ, जो सर्टिफिकेट? पूरा पूरा इसका गवर्निंग बॉडी है इसका, एक्सलोस जो है, ओके, तो ओके। वो। बट हाँ, ये चीजें हैं कि बहुत बेसिक्स हैं, आपको आज के टाइम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, और ऑलमोस्ट जो कंटेंट है ना, सभी ऑथर्स के सिमिलर कंसेप्ट पे चलते हैं। तो ओके। वो, मतलब इन शॉर्ट, जो कंक्लूजन है वो ये नहीं है कि कहाँ से पढ़ना, कंक्लूजन ये है कि आपको पढ़ना है। नहीं। आईटीएल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। सर्विस नाउ एसएल, सॉरी आईटीएल एसएलए भी बोलता है कि सर्विस लेवल मैनेजमेंट है पूरा का पूरा। वो बोलता है कि ओएलए क्या है, अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है,
हम टेक्निकली समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये होता है, लेकिन बैकग्राउंड तो समझो उसका कि क्यों है, क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, क्यों डिस्कशंस होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरे एसएलएम्स के टीम्स होते हैं अलग अलग, जिनका पूरे साल ये काम होता है कि एसएलएस को मैनेज करना, ओके। मेंटेन करना, अपडेट करना, ऑप्टिमाइज करना उसको। तो वो, तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जब हम आईटीएसएम की बात करते हैं तो मेनली हम इंसिडेंट चेंज और प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये गलत है। ठीक है, आईटीएसएम को समझने के लिए हमें सीएमडीबी और सीएचएम को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोर है। उसके बिना आपका आईटीएसएम काम नहीं करेगा। मेरे घर में चीज टूट गई, मैंने एक मैकेनिक को कॉल किया, भैया वो टूट गया। मैडम क्या सर, क्या टूट गया? भैया वो टूट गया। सर क्या टूट गया? क्योंकि जो ये वो है ना, ये हाँ, वो ही सीएमडीबी है। ये जो वो, इस वो में जो वैल्यू जाएगी वो सीएमडीबी से ही जाएगी। मतलब भैया मेरे घर में एसी टूट खराब हो गया। हाँ, अब मैडम आप बताया ना, आपने एसी खराब हो गया, तो एसी क्या है? मेरा एसेट है, मेरा सीआई है। और वो कहाँ से आया? वो मेरा सीएमडीबी से आया। इसीलिए मैं सीएमडीबी, सीएसडीएम, नॉलेज और जो आपका ये है डेवऑप्स है, मैं इनको सपोर्टिंग फैक्टर बोलता हूँ इनके साथ के। अलग अलग ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते। नॉलेज अकेला काम नहीं करता, सीएमडीबी अलग काम नहीं करता, और डेवऑप्स अलग काम नहीं करता। इनको काम करने के लिए इनके भाई इंसिडेंट चेंज प्रॉब्लम रिक्वेस्ट चाहिए ही चाहिए। नॉलेज राइट। क्या आप नॉलेज आर्टिकल बना लोगे जब तक आपके पास इंसिडेंट नहीं होगा? किसके लिए बनाओगे नॉलेज आर्टिकल? के लिए बना रहे, सही बात। राइट। तो ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंसिडेंट अकेला काम करेगा बिना नॉलेज के, नहीं, इंसिडेंट के लिए नॉलेज भी चाहिए आपको, इंसिडेंट के लिए सीएमडीबी सीएसडीएम भी चाहिए आपको। तो राइट। ये फंडामेंटल्स है ये। आप ठीक है, आपने आईटीसीएम किया, लेकिन जो हम अंडर है ना, गलत है। हमें सीएमडीबी सीएसडीएम और आपका ये हो गया नॉलेज मैनेजमेंट और आपका डेवऑप्स, ये साथ लेके चलने चाहिए। प्लस रिलीज मैनेजमेंट आल्सो एक वेरी बिग फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग आई कैन से आईटीएसएम का पार्ट है। ओके। ठीक है, अभी अभी लेटेस्ट जो सर्विस नाउ ने डीसी रिलीज किया है, उसमें सर्विस नाउ ने रीबिल्ड किया है पूरा। रीबिल्ड तो नहीं बोलूंगा, बट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड द डीपीआर, डिजिटल प्रोडक्ट रिलीज। ओके। मेरा मेरा कंटेंट ऑलरेडी, मेरा वीडियो रेडी, आज मैं उसको रिलीज करने वाला भी, थोड़ी देर में रिलीज होगा वो वीडियो भी। ठीक है, हम्म। तो उन्होंने उस पूरे रिलीज में को रिस्ट्रक्चर किया, एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि उसमें चेंज भी है, उसमें अप्रूवल्स भी हैं, उसमें आपकी पॉलिसीज भी हैं, और उसमें आपका डेवऑप्स भी है। ओके। उन्होंने सबको कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, और दैट इज कॉल्ड द डीपीआर। और उसका पूरा वर्क स्पेस अलग से है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ। आई मतलब अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन चल रहा था लिंक्डइन पे कि आपका फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है, फेवरेट फीचर कौन सा है। हाँ फॉर हाँ मी हाँ। दिस इज द फेवरेट फीचर, क्योंकि मुझे इसको देख के लगा कि हाँ, मेरे कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम्स थी रियल वो टाइम अब सॉर्ट आउट हो प्रॉब्लम जो जाएंगी। आ। करेक्ट, लिगेसी में ये सब चीजें नहीं थी जो अब इन्होंने, मतलब रिलीज मैनेजमेंट V2 को लिगेसी बना दिया इन्होंने अब। लिगेसी सिस्टम ये नहीं था, ये सारा कुछ अब मेरे को नए सिस्टम में मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली थोड़ी देर में, अभी मैं इसको रिलीज करूंगा आधे घंटे बाद, तो आप उसको देखना, यू विल गेट टू नो कि पूरा कंसेप्ट कैसे बना हुआ है, क्या काम करता है पूरा। विद डेमो आई प्रेजेंटेड दैट। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा डिस्कशन, पूरा आईटीएसएम पावर हाउस आज यहाँ पे एक तरह से देखने को मिल रहा है। और बहुत नहीं, मतलब जो आपने बातें बताई हैं मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हालांकि हम भी पढ़ रहे हैं डेफिनेटली। और बताते भी हैं, लेकिन यस। ऑब्वियसली जो जो कॉन्सेप्ट और जो कनेक्शन, जो डॉट्स आपने क्लियर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको इन चीज़ों को फॉलो करना है। और ITIL जैसे सर ने बताया, इसको डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए। हम भी कुछ हाँ, नया इसके ऊपर लाते रहेंगे। डेफिनेटली। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, एंड बिफोर वाइंड अप, लेट्स प्रे टू गॉड अगेन। थैंक यू। ग्रेट सर। चलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है तो दोस्तों, फिर आप लोग फॉलो कीजिए सर्विस नाउ पे चर्चा। हम और ऐसे न्यू एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। नए नए एक्सपर्ट्स भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आएंगे। और सर तो हमारे स्पेशल यहाँ पे हैं ही। आज नहीं नहीं, रवि ऐसा नहीं भाई है। नहीं आ पाए क्योंकि उनको कुछ काम था, लेकिन वो भी बहुत जल्दी दोबारा लौटेंगे। तो राइट राइट, उनके साथ मैं भी वी वही कैन कहने वाइंड वाला अप। था। मैं भी वही कहने वाला था कि काफी लोगों को नहीं पता कि ये जो आज का सेशन है, ये दो लोगों के साथ प्लान किया गया था। राइट। अब गेस्ट तो नहीं बोलेंगे, हम गेस्ट कम होस्ट दोनों हैं, क्योंकि हम होस्ट भी करते हैं, हम गेस्ट भी करते हैं आपके साथ। सही बात है। ठीक है, तो अगर हम एक बार आए थे तो हम पहली बार गेस्ट थे, बट हम गेस्ट नहीं है, हम होस्ट हैं आपके साथ। ठीक है, तो हाँ, ये सेशन मेरे साथ और रवि के साथ प्लान किया गया था डिस्कशन करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजंस रवि आज नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो हमें लगा कि पहले हम थोड़ा कैंसिल करते हैं, बट
फिर लगा कि नहीं, ऑलरेडी एक हफ्ते 2 हफ्ते डिले हो चुका है, ये तो इस बार करते हैं। रवि को फिर हम नेक्स्ट सेशन में पक्का लेके आएंगे, आपके साथ दोबारा बात करें। एंड वंस अगेन ओपी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप मोटिवेशन देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे एक साथ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।